बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल्ला इंटरनेशनल का स्पोक पर्सन के हैसियत से आपसे बात करना चाहता हूँ। बेसिकली मैं सुपरवाइज़र हूँ नर्सिंग स्टाफ का अल-फलाह हॉस्पिटल में। मैं उस वाक़े के जानब आपकी तवज्जो मबज़ूल कराना चाहता हूँ कि जो एक मीडिया में हाइप क्रिएट की गई कि पेशेंट के बारे में कि उसका ऑपरेशन गलत किया गया, तो उस बारे में मैं आपको जो फैक्ट्स हैं वो सारे बताना चाहूँगा कि असल में वाक़या क्या हुआ था और उसको गलत पोर्ट्रे किया गया मीडिया में और अल-फलाह हॉस्पिटल को एक बदनाम करने की कोशिश की गई। वाक़या कुछ इस तरह था कि हमारे प्रोसीजर होते हैं कि हमने पेशेंट को किस तरह शिफ्ट करना है ओटी में, आगे ओटी वाले उसको कैसे अपने प्रोसीजर के साथ ओटी में शिफ्ट करते हैं। तो सबसे पहले ओटी की तरफ से हमारा जो ओटी स्टाफ था उसने नीचे वार्ड में जो पेशेंट शिफ्ट करने थे, आई वाले या दूसरे उसके मतलब बाकी भी जो प्रोसीजर होने थे, तो स्टाफ को कहा गया कि आप जो है वो शिफ्ट करें पेशेंट जिनके ओटी में नोट्स डाले हुए हैं और ओटी में उन्होंने शिफ्ट होना है। तो बेसिकली 4 पेशेंट थे जो फीमेल पेशेंट थे आई स्पेशलिस्ट के, उनको शिफ्ट किया गया और एक जो जिस पेशेंट का प्रॉब्लम बना हुआ है, मरियम जान के नाम से उनका नाम था, उनका ऑर्थोपेडिक सर्जन ने सर्जरी करनी थी। तो वो पांचों पेशेंट हमारा स्टाफ ओटी में लेके गया, विद पेपर्स हैंड ओवर किए आगे जो हमारा ओटी का स्टाफ था उसके पेपर मिल गए। उन्होंने जो 4 पेपर्स थे आई स्पेशलिस्ट वाले, जो 4 पेशेंट थे, उसके फर्दर आगे हमारे स्टाफ ने उनको चेक करके वो वाले डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हैंड ओवर कर दिए ओटी स्टाफ के। जो उनकी अपनी टीम थी ओटी स्पेशलिस्ट जो है उसके आई स्पेशलिस्ट, उनके स्टाफ को वो सारी चीज़ें हैंड ओवर कर दी गई। इसी असना में हमारे ओटी ने वो जो ओटीए था वो अपनी ओटी में दूसरा प्रोसीजर चल रहा था, वो उधर चला गया। तो अंदर से कॉल आई स्पेशलिस्ट की तरफ से कि ज़ुबैदा बीबी उसको अंदर ओटी में भेज दिया जाए। तो वो उसका बेटा आई विटनेस भी है जिसका ऑपरेट होना था, उनके पास व्हील चेयर नहीं था। वो व्हील चेयर लाने के लिए वो जैसे ही बाहर निकले हैं तो वो आई विटनेस है, उसके पास हमारे पास वीडियो प्रूफ भी है। बकौल उन्होंने कहा कि जी मैं व्हील चेयर लेने गया हूँ, तो पीछे इस पेशेंट का प्रॉब्लम बना हुआ था जिसका ये मीडिया में सारा कुछ आया हुआ है। तो उन्होंने अपना पेशेंट इस एमरजेंसी में अंदर भेज दिया कि पहले हमारा काम हो जाए, और उन्होंने अपना पेशेंट इन कर दिया। जैसे ही वो पेशेंट इन हुआ तो वो ओटी में चला गया आई वाली में, हालांकि उसका ऑपरेट होना था ऑर्थोपेडिक सर्जरी में, मगर उनकी अपनी मिस्टेक की वजह से कि हमने जल्दी करवाना है और उस जल्दबाजी की वजह से उन्होंने उसको अंदर एंटर किया। तो वो पेशेंट आर्थो ओपीडी के बजाय वो आई ओपीडी में चला गया, ओटी में चला गया। उधर जाकर डॉक्टर साहब ने आई डिलेट वगैरह की तो उसको प्रोसीजर उन्होंने स्टार्ट किया। तो इसी असना में हमारा जो ओटी था, जो दूसरी ओटी में था, जो दूसरा प्रोसीजर चल रहा था, वो बाहर आया। उसने आके बाहर व्हीलचेयर पे, जैसे ही दूसरा ज़ुबैदा बेगम जिसका ऑपरेशन होना था ओटी में, वो बैठा हुआ था व्हीलचेयर पे। उसने पूछा आपका नाम, तो उसने कहा जी मैं ज़ुबैदा बीबी। तो वो जल्दी से आई ओटी में चला गया। जाकर उधर डॉक्टर साहब को उसने कन्विंस किया और बताया कि सारे इसके डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं, आपके पास पेशेंट गलत तो आ गया है, फ़ाइल आपके पास ज़ुबैदा की है मगर पेशेंट मरियम जान है ये, तो ये वो पेशेंट नहीं है। तो डॉक्टर साहब ने उनको अपना प्रोसीजर स्टार्ट कर चुके थे और इस वजह से उन्होंने कहा कि जी अभी इसका है भी कैटरेक्ट, जिसको आंखों का मोतिया कहा जाता है। तो अभी उन्होंने कहा कि मेरे एथिक्स या ज़मीर ये चीज़ गवारा नहीं करती कि मैं इसको अभी दरमियान में छोड़ दूँ। तो इस प्रोसीजर को मैं पूरा करता हूँ, चले इनका फ़ायदा ही और बग़ैर मुआवजे के कोई पेमेंट लिए उन्होंने कहा चले मैंने अभी स्टार्ट किया हुआ है तो मैं इस चीज़ को ख़त्म कर देता हूँ, तो इनका फ़ायदा ही है। हम एडमिट करते हैं गलती है डॉक्टर की, मगर इसमें अस्पताल इंतज़ामिया का या इसमें कोई कसूरवार नहीं था। अगर गलती 2 किस्म की होती है, एक बंदा गलती करता है तो उससे किसी का कोई नुकसान होता है, एक गलती होती है जिसमें गलतफहमी में बंदे का फ़ायदा हो सकता है। तो ये गलती ऐसी थी कि कि उनका आंखों का मोतिया तो था ही, तो डॉक्टर ने वो प्रोसीजर स्टार्ट करके अगर हम यही चीज़ कवर करना चाहते तो हमने उधर से ही उस पेशेंट को उठा के दूसरी ओटी में शिफ्ट कर देते और उसका जो प्रॉब्लम था वो वाला हमने प्रोसेस स्टार्ट कर देना था और किसी को पता नहीं चलना था। मगर हमारी इंतज़ामिया या उसका ऐसा कोई हमें जो है ना उन्होंने नहीं दिया हुआ कि जी उन्होंने कहा कि पेशेंट फर्स्ट प्रायोरिटी, उनके साथ अच्छी डीलिंग रखनी है। तो जिस वजह से हमने ज़मीर की बात सुनते हुए जो बात सच थी वो सरेआम सामने लेके आए, और उनको जो प्रॉब्लम था
एक उनको मोतिया था, तो उन्होंने डॉक्टर साहब ने भी अच्छा डॉक्टर होने के नाते उन्होंने कहा चलिए मैं सेंटर में नहीं छोड़ता, ऑपरेशन प्रोसीजर मैं पूरा करूँगा। तो इस वजह से उन्होंने ये सारा प्रोसीजर अपना पूरा किया। मगर उसके बाद इस बात को इस तरह हाईलाइट किया कि जैसे हमने बहुत बड़ी कोताही या गलतफहमी, और अस्पताल इंतज़ामिया को बदनाम किया गया, हॉस्पिटल को जितना भी हमारा था, ठीक है, बेसिकली देखा जाए तो ठीक है गलती है, मगर इसमें भी डॉक्टर साहब ने ठीक है जो उनका थोड़ा सा मिसलैप हुआ है तो आप वो कह सकते हैं। मगर हॉस्पिटल इंतज़ामिया ने जिधर तक ठीक है हमारा काम था पेशेंट शिफ्ट करना, आगे अपने बंदे को हैंड ओवर करना, वो सारा कुछ ठीक है, हमने अपना प्रोसीजर सारे जो हमारे SOPs हैं हमने सारी की सारी पूरी की हैं। तो ये चीज़ बस मीडिया के ज़रिए हाईलाइट हो रही थी, तो हमने कहा कि चलें ठीक है जी, हम भी, क्योंकि किसी ने हमसे हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लिया कि हॉस्पिटल इंतज़ामिया का क्या कहना है, मगर वो एक साइडेड वन साइडेड सारी स्टोरी जो है हाईलाइट करके मीडिया में दे दी गई। हालांकि पेशेंट के जो अटेंडेंट थे उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने ठीक है ये हमें रिटर्न लेके दे दें, अगर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हुआ तो हम जवाबदार हैं। डॉक्टर साहब ने उनको रिटर्न फॉर्म में लिख दिया कि ठीक है जी, अगर पेशेंट को कोई भी गलती है या कोई इस तरह की परेशानी हुई, कोई उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई, तो उस चीज़ के हम ज़िम्मेदार हैं। और जब पेशेंट को हमने वार्ड में शिफ्ट किया, दोबारा उनको सुबह आंखों से पट्टी हटाई गई, तो अम्मा जी ने कहा कि जी मैं, ये पेशेंट के अपने अल्फाज हैं कि मुझे अभी इस आँख से अच्छा नज़र आ रहा है, ठीक है, तो आप अभी मेरी दूसरी आँख का भी ऑपरेशन कर दें। तो डॉक्टर साहब ने कहा ये इंशाल्लाह हम वो भी ज़रूर करेंगे, और कंफर्म डॉक्टर साहब भी एक अच्छे डॉक्टर हैं, ठीक है, और उनकी दूसरी आँख में भी कैटरेक्ट हैं। तो डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है मैं दूसरा भी कर दूँगा। बस ये चीज़ आप लोगों के नोटिस में लानी थी कि वन साइडेड स्टोरी आप लोगों को सुनाई गई थी, ठीक है, और हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने लगाना था, जिसमें हम आप ख़ुद फैसला कर लें कि इसमें हॉस्पिटल इंतज़ामिया किधर तक कसूरवार है और डॉक्टर की किधर तक गलती है और एक पेशेंट की भी किधर तक गलती है। अगर पेशेंट को अंदर लेके भी जाया जाता है तो आई के जो प्रोसीजर्स होते हैं उसमें बंदे को बेहोश नहीं किया जाता जी, GA फिटनेस या ठीक है उसमें बेहोश नहीं करते। तो पेशेंट का भी काम बनता है कि वो आगे से बोले कि मैं किस चीज़ के लिए आई हूँ, ठीक है, और आप मेरी आँख का ऑपरेट कर रहे हैं। तो पेशेंट भी तो बोल सकता था। तो बेहोशी के आलम पेशेंट ने नहीं बोलना, मगर वो उसमें बेहोश तो नहीं किया जाता आई के प्रोसीजर्स में। तो थैंक यू वेरी मच आप लोगों ने, ठीक है, हमारे पॉइंट ऑफ सुनने का। अभी फ़ैसला हम आप लोगों पे छोड़ते हैं कि आप क्या फ़ैसला करना चाहते हैं और ठीक है किसकी कितनी गलती है, ठीक है, ये बताना चाह रहे थे आप। थैंक यू। करने वाला हूँ डॉक्टर साहब है, तो मैं 9 महीने से अस्पतालों में रो रहा था। तो इधर कम्प्लेक्स में दाखिल हुआ तो उन्होंने टाइम दिया मेरा ऑपरेशन का, तो हड़ताल ने बंद कर दिया। फिर मैं इधर आ गया, बहुत तकलीफ़ से मैंने इधर कार्ड को यस कराया। अल्लाह पाक, मैं इनका ना पड़ोसी हूँ ना इनके मोहल्ले का हूँ ना मैं इनकी साइड करता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितना मुझे इधर सहूलत मिली है, कोई आदमी किसी अस्पताल में मुझे इतनी चीज़ मुतासर कर दे तो मैं मान लूँगा। पेशावर से लेकर लाहौर तक सारे मुल्कों में मैंने फिरा हूँ। 10 महीने हो गए मेरे बीमारी के। तो आज कल इधर आके हम इधर से भी निकालते थे, हम नहीं निकलेंगे इंशाअल्लाह। तो ना ही इनके पड़ोसी हूँ, ना ही इनके वोटर हूँ, ना ही इनके तलकदार हूँ, हम एक इधर बीमारी के लिए आए हूँ। ये लोग सियासत करते हैं, इनकी अपनी है, लेकिन मैं अपनी इसलिए करता हूँ अपनी मजबूरी के लिए। इधर हमें बिस्तरा भी मिलता है, खाना भी मिलता है। कौन से इसमें मिलता है इधर खाना, ये चीज़ें। कल मैंने उन लोगों को बोला था भाई ये ऐसी बात ना करो, लेकिन मेरी बात नहीं मानी। तो मैं आपके तक अपनी बात पहुँचाता हूँ और मेरी बात आगे तक पहुँचा दें।